गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। फर्स्ट पार्ट है इसका साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसकी वैल्यू आप टेबल से याद कर लेना। बुक में टेबल दे रखी है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें ध्यान रखना है कि जो मान मिक्सअप नहीं होना चाहिए। इसमें आपको ध्यान रखना है जो साइन की वैल्यूज हैं वो कॉस की वैल्यूज भी उसमें से ही लगभग होती हैं। वही ध्यान रखना है कौन से एंगल की क्या होती है। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 की डिग्री की वैल्यू 1 होती है, जो कि साइन 90 की वैल्यू भी 1 है। इसमें हम ये सॉल्व करेंगे। इसका सोल्यूशन क्या दे रखा है? साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसमें वैल्यू पुट कर दी। जैसे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी वही होती है जो साइन 60 की होती है, तो √3/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। ये ध्यान रखना कि आपस में एक दूसरे से ये वैल्यू मिक्सअप ना कर दे। बहुत ही आसानी से आप याद करिए टेबल में से और यहाँ पे वैल्यू ढंग से पुट करके कैलकुलेशन करिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए √3 की वैल्यू की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से कर दिए। अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में, प्लस 1 × 1/2 × 2। √3 से √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4, प्लस 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 1 ही कम 1 और 2 दूनी 4। अब इनका एलसीएम ले लीजिए। इनके हर गए समान है, 4 बिल्कुल समान है, तो इसका एलसीएम 4 ही हो जाएगा। और जब नीचे का हर समान होते हैं एलसीएम 4 हो गया, ऊपर की संख्या सेम रहती है, कुछ नहीं बदलाव होता है इसमें। 3 + 1 3 और 1 4, 4/4, 4 इसका आंसर आ गया आपका 1। देखिए कितना आसान है। आप अगर सही से वैल्यू याद कर लेते हैं टेबल से और ढंग से कैलकुलेशन करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इससे प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी। मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूं, काटो नहीं, इसे बाद में एडिटिंग में निकाल देना। चलती रहना तो है ना। अबे देखिए सेकंड पार्ट है इसका। बुक सबके पास होगी, आप उसमें से भी अपने तरफ से हल करिए। 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। इसमें भी हम आपको देखिए वैल्यू ही रखनी है और कैलकुलेशन करनी है ढंग से। आप देखिए इसमें वैल्यू रख दीजिए 2 tan 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो आप से 1 लिख दिए। tan को पर स्क्वायर या वैल्यू के पर भी स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस cos 60 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए, माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 साइन पे स्क्वायर लगा है, इसकी वैल्यू पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। 2 गुणा 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस इसी प्रकार √3 का स्क्वायर 3 और बटा √3 का स्क्वायर आएगा आपका 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। देखिए इसमें वैल्यू है प्लस की और माइनस की 2 वैल्यू है। प्लस की √3/4 माइनस की प्लस की 3/4 माइनस 3/4, एक प्लस एक माइनस से कट जाएंगी, बड़ा कर लेंगे 2 × 2। इसका ये आंसर ये आ गया, बहुत ही आसान। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आपका थर्ड पार्ट है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसको भी आप वैल्यूज आपको याद कर लीजिए। cos 45 की वैल्यू कितनी डिग्री? cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और sec 30 डिग्री, तो sec उल्टा होता है cosec का। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2
इसी प्रकार sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। इसकी उल्टी होती है cosec 30 की वैल्यू हमें लिख लीजिए। cosec 30 की वैल्यू होती है, अब ये साइन का उल्टा होता है, cosec उल्टा होता है साइन का। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, cosec 30 की हो जाएगी 2/1। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। cosec 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू 2/1, 1/√2। इसका एलसीएम ले लेंगे, √3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 की, √3 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 2, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, ये आ गया। अब इसको भाग में से हम गुणा में बदलेंगे, गुणा में बदलेंगे तो इसका जो मान होता है वो उल्टा हो जाता है, यानी ये हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3, इस तरह से हो जाएगा। तो गुणा कर लीजिए इसकी, √3 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा, इसके गुणा कर दीजिए अंदर, हो जाएगा 2√2 प्लस 2√2 इंटू √3। अब देखिए ये √3 ऊपर आ जाएगा, इसकी गुणा तो यही रहेगी। अब देखिए यहाँ पर √2 और √3 ये दोनों एक ही करनी में है, तो ये आप एक ही करनी में ले लीजिए इसे, और इसके मल्टीप्लाई आ जाएगी 2√6, ये आ जाएगा। अब इसके अपोजिट चिन्ह से, यानी प्लस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह से ऊपर नीचे, तो देखिए इसकी वैल्यू हमने मल्टीप्लाई कर ली है। अब इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, इसके अपोजिट चिन्ह से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे अंश और हर में, 2√2 प्लस 2√6, इसका चिन्ह प्लस है, इसके उल्टे चिन्ह से हम माइनस का, इसका प्लस चिन्ह का उल्टा चिन्ह होता है माइनस, माइनस से हम अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। इसकी गुणा कर देंगे √3 ब्रैकेट 2√2 माइनस 2√6 अपॉन, देखिए यहाँ सरसमी का लग जाएगी, सरसमी का जो a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इस वाली सरसमी का इस्तेमाल करेंगे, इसमें एक बार वैल्यू जोड़ लेंगे और एक बार वैल्यू घट रही है तो a² माइनस b² का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ऊपर से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, √3 √2 माइनस √6 बटा, इसका वर्ग कर लेंगे, 2 का वर्ग 4 और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, माइनस 2 का वर्ग 4 स्क्वायर से रूट हट जाएगा गुणा 6, 2√3 √2 माइनस, इसे √6 को भी आप तोड़ लीजिए, √3 इंटू √2 में, क्योंकि करनी एक जैसी है हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 बटा, मल्टीप्लाई कर लीजिए गुणा, 4 दूनी 8 माइनस 4 छक 24, 2 √3 की इससे हम मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, ये √3 इंटू √2 माइनस √3 इंटू √2 3 इंटू √2 बटा, इसे घटा लीजिए, माइनस किए 16 बचेंगे, 2 से काट लेंगे, 2 8 16, इसकी गुणा कर लीजिए, √6 माइनस √3 की गुणा √3 से करेंगे तो 3 आएगा, √2 अपॉन माइनस का 8, ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जो प्लस की संख्या है वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की संख्या है वो प्लस की हो जाएगी, माइनस के 8, माइनस से माइनस कट गया, 3√2 माइनस √6 बटा 8, यही इसका आंसर है। आप वैल्यूज की अच्छे से याद कर लीजिए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू दे रखी है, और उसको सही से प्रूव, उसकी वैल्यू को रख के सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। और इसको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।